आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाले स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो यह हुआ था 712 ईस्वी को, और यह हुआ था सिंध प्रदेश में, जहाँ उस समय के राजा थे दाहिर नाम के राजा का शासन था सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो वह था मोहम्मद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है, शाहनामा की रचयिता कौन है? तो ये है फिरदौसी। इसे याद रखिएगा, शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की तीसरी युद्ध में किस शासक को हराया? तो यह हराया था पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को 1192 की लड़ाई में, तराइन की युद्ध में। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार है जिसका शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो अब है 234 फीट। इसे आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिजदा एवं पाबूस प्रथा को किसने शुरू करवाया था? तो यह था बलबन, जिसने सिजदा और पाबूस प्रथा को शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने लौह और रक्त नीति का पालन किया? तो यह था बलबन, जिसने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। ये अपने विरोधियों के प्रति जो कठोर था नीति, उसके लिए इसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, तूती ए हिंद या फिर हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, स्थायी सेना की प्रथा किसने शुरू की? तो यह शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो उस समय की जो सबसे बड़ी सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो यह की थी दौलताबाद में। दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो यह कहा गया है नसरुद्दीन मोहम्मद को। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो यह था फिरोज तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जो धार्मिक कर है वह जजिया लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था? तो ये थे फिरोज तुगलक, जिसने सिंचाई पर भी कर लगाया था। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित किसने शुरू करवाया था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सांकेतिक मुद्रा मतलब उसमें किसी सुल्तान या किसी प्रतीक का इस्तेमाल होता था मुद्रा में, उसका प्रचलन शुरू करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबारी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो ये थे डोमिंगा पायस और बारबोसा। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1565 में तिलाकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अजमेर की दरगाह किस प्रसिद्ध सूफी संत से संबंधित है? तो यह संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से। नेक्स्ट है, कबीर के उपदेश
जिसका संग्रह है वह क्या है? तो उसे बीजक के नाम से जाना जाता है, उसके संग्रह को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है रामानंद को। रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में फैलाया। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा जो थी उसके जन्मदाता थे चैतन्य, जिनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। वह भी बंगाल के नवद्वीप गांव में। नेक्स्ट है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के रावी नदी के किनारे स्थित एक गांव है तलवंडी, वहाँ हुआ था, जो कि अब ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। उनकी माँ का नाम था तृप्ता देवी और उनके पिता का नाम था कालू राम। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो अकबर है उसने मुगल वंश के संस्थापक के रूप में इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन किया था और साथ ही साथ बहुत से विजयी अभियान को इन्होंने अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था अपना आत्मकथा। और बाबर ने जो भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़ी थी उनके बारे में चल जानते हैं। तो वो थी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट लड़ा था उसने खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और तीसरी लड़ाई थी चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय एवं बाबर की लड़ाई हुई थी 1528 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और आखिरी युद्ध थी जो कि महत्वपूर्ण युद्ध, वो थी घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को लड़ी गई थी। वो लड़ी गई थी अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो बहुत से जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं सवाल, जिसमें युद्ध के और उसके किस वर्ष लड़ा गया था उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सबको ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो हुमायूं शेर खान से हार गया था कन्नौज के युद्ध में, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उनका मकबरा है सासाराम में स्थित। नेक्स्ट, अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो यह बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है दीन ए इलाही, ये धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह की थी अकबर के दरबारी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने रामायण तथा महाभारत का अनुवाद किस भाषा में कराया था? तो अकबर ने अपने जो एक विभाग बनाया था, जिसमें अनुवाद विभाग कहा गया, जिसमें सारे जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको अनुवाद किया गया था। तो यह किया गया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में रामायण तथा महाभारत को अनुवाद किया गया था।
नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो यह लगवाई थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो यह थे जहांगीर, जिन्होंने अपने बेटे के साथ में अर्जुन देव की संलिप्तता के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, जिसकी सहायता अर्जुन देव ने की थी और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश की थी। तो इसी के षड्यंत्र के कारण अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी पकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के जो शासनकाल में जो चित्रकला थी वह बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो जितने भी हिंदू जो शासक या फिर सेनापति थे वो ज़्यादातर औरंगजेब के समय में थे, जो कि हिंदू थे ज़्यादातर। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। नेक्स्ट है जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो यह औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। नेक्स्ट है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो यह करवाई थी औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार पर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस, जो कि पहला अंग्रेज था जहांगीर के दरबार में आने वाला। नेक्स्ट है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो यह करवाया था रायगढ़ में और इसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो यह शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो यह थे तृतीय अंगल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1819 तक चली, जिसमें अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? तो औरंगजेब बीना जो वाद्य यंत्र है उसको बजाने में निपुण था या फिर दक्ष था। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।